का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे युक्त धारा पोर्टल पर पंचायतों के पंजीयन की प्रक्रिया। अभी वर्तमान में सभी जनपदों में ग्राम पंचायतों के आईडी पासवर्ड बनाने के लिए एक पीडीएफ शेयर की जा रही है, जिसमें हमें युक्त धारा पोर्टल के लिए आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। यह पोर्टल युक्त धारा पोर्टल पहले पर ब्लॉक में एक पंचायत में लॉन्च किया गया था। मनरेगा से संबंधित लिंक यह पोर्टल रहेगा। इस युक्त धारा पोर्टल के थ्रू ही अब मनरेगा के कार्यों का चयन, सिलेक्शन किया जाएगा एवं कार्यों की एंट्री भी युक्त धारा पोर्टल के द्वारा ही की जाएगी। तो उस पोर्टल से संबंधित जो आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमें पीडीएफ प्राप्त हुई है, उस पीडीएफ को हम देखते हैं, 1 to 1 देखते हैं। एक 5 पेज की पीडीएफ आपके सामने आई है, जिसमें पहला पेज है युक्त धारा पोर्टल पर पंचायतों के पंजीयन की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत द्वारा युक्त धारा पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। इसमें पहले नंबर पे एक लिंक दी गई है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यह लिंक इस पीपीटी में ही, इस पीडीएफ में ही दी गई है। यह लिंक कहीं और आपको उपलब्ध नहीं होगी इस पोर्टल को, इस आईडी पासवर्ड को बनाने के लिए। तो इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस लिंक पर, तो एक ऐसा पोर्टल आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर जैसे इस पीपीटी में दिख रहा है। तो मैं एक पंचायत के आईडी पासवर्ड आज जनरेट करके आपको बताता हूँ। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा एक इंटरफेस यहाँ पे खुलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सही दिखेगा। यूज़र नेम में दोस्तों, या तो आप आपकी मनरेगा की जो आईडी है जिससे आप मनरेगा को लॉगिन करते हैं, उस आईडी को भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक दूसरा पैटर्न जैसे मैंने बनाया है, जीपी राघवगढ़। जिस भी पंचायत का हम आईडी पासवर्ड बनाएंगे उसको लिखेंगे राघवगढ़, और अपने ब्लॉक का लिखेंगे JPAGAR आगर। आप किसी भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी जीपी करके पंचायत का नाम लिख के, फिर जेपी करके आपकी जनपद का नाम लिखिए, तो ये यूज़र नेम आपका बन जाएगा। यूज़र नेम में हमें जनपद का नाम इसलिए लिखना है क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में आपके पंचायत के नाम की और भी पंचायतें हो सकती है, इसलिए वो ऑलरेडी बताएगा कि यह यूज़र नेम पहले से एग्जिस्ट है। ऐसा मेरे साथ 1-2 पंचायत में हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जनपद आगर इसमें पीछे लिख रहे हैं। दोस्तों, अब हम संबंधित पंचायत के जो रोजगार सहायक है उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। ये ईमेल एड्रेस दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ईमेल एड्रेस हमें चालू जो वर्तमान में ईमेल है वही डालना है। इस ईमेल पे ही एक एक्टिवेशन पासवर्ड सेट करने की एक लिंक आएगी। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ही इस पोर्टल के पासवर्ड जनरेट होंगे। तो ध्यान रखने की बात है कि हमें ईमेल सही डालना है ताकि आपकी जो लिंक है वो प्राप्त हो सके। तो मुझे अभी ईमेल जो है मैं डाल रहा हूँ, mukesh8968gmail.com। दोस्तों, ईमेल एड्रेस डालने के बाद में कंट्री हमारी जो है इंडिया ही आ जाएगी। हम अभी मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आगे से डाला हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहे तो डाल सकते हैं, इसको कंपलसरी नहीं डालना। फिर भी हम यहाँ पे नरेगा डाल सकते हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो संस्था है वो नरेगा है, तो हम यहाँ पे नरेगा डाल सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालकर हमें यहाँ पे नाम लिखना है, संबंधित ग्राम रोजगार सहायक का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट नेम जो लिखना है वो जेंडर हमें सिलेक्ट करना है। पिन कोड यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। पर्पस भी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, ये सारी डिटेल हमें ध्यान रख के सही डालना है ताकि ये यूज़र नेम एवं ईमेल एड्रेस सबसे इम्पोर्टेंट है। यही आपको भविष्य में यूज़र नेम और ईमेल रहेगा। इसके पासवर्ड चेंज करने के लिए मोबाइल पे OTP नहीं आएगा, मोबाइल से कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अब सबमिट बटन दबाएंगे। का एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा, यू विल सून रिसीव एन एक्टिवेशन लिंक इन योर रजिस्टर्ड ईमेल शॉर्टली, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हमें अपने जीमेल पर जाकर चेक करना है कि
जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी लिंक हमें प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, जीमेल पे मैंने अपने खोला है तो इस प्रकार से एक मैसेज आपके इसमें प्राप्त होगा, भुवन रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। यह जीमेल पे आपका जो जीमेल डाला है उस पर लिंक आएगी। इस पर यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है, क्लिक हेयर पे हमें क्लिक करके यहाँ पर देखना है। इसके बाद में ऐसा एक एक्टिवेशन पेज आपके इस पर जस्ट खुलेगा। एक्टिवेशन पेज खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें पासवर्ड जनरेट करना है। हमें जो यूज़र आईडी बनाई है उसका पासवर्ड यहाँ से जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के लिए इसमें एक कंडीशन दी गई है, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, 1 लोअर केस लेटर होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड 1 नंबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट करने के बाद दोस्तों एक्टिवेशन पेज पर हमें एक ऐसा कन्फर्मेशन मिलेगा, यह आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो गया है। इसके बाद में यहीं पे एक लिंक दी गई है, या तो आप इस लिंक के थ्रू जाइए या फिर आपके जो पीपीटी है उस पीपीटी में एक लिंक दी गई है, वो मैं आपको दिखा। यह पीपीटी के जो हमने अभी काम किया है यह जीमेल पे जाके सारे इसमें दे रखे हैं। चौथे नंबर का जो पेज है दोस्तों, यहाँ पर हमें जाना है। अब यहाँ पर एक लिंक यहाँ पे इन्होंने दी रखी है, पासवर्ड सेट करने के बाद निम्न लिंक पर क्लिक करते हुए लॉगिन करें। इस लिंक पर हमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हमने जो आईडी पासवर्ड अभी बनाए हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो यहाँ पे हमें दर्ज करना है। ऐसा पोर्टल आपके सामने खुलेगा, यहाँ पर हमने जो यूज़र और पासवर्ड बनाए हैं वो यहाँ पर डालना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद हमें जैसे पीपीटी में जो दिया गया है ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे हमें दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर हमें ऐसा एक दिखाई देगा, इसमें हमने अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मध्य प्रदेश हमें यहाँ पर डालना है। मध्य प्रदेश जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारी ब्लॉक आ जाएगी। फिर जिस पंचायत में हमने रजिस्ट्रेशन किया उस पंचायत को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि पंचायत सिलेक्ट करने के बाद में हमने रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल एंड डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड होकर आपको दिखेगा। इसमें आपका यूज़र नेम सब लिखा रहेगा, थैंक यू रिगार्ड लिखा होगा। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जनपद में जमा करके अपना जो आईडी पासवर्ड है वो अप्रूवल कराना है। दोस्तों यहाँ पर सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये डिलीट योर रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक नहीं करना है, हमें तुरंत यहाँ से अब लॉग आउट कर देना है। दोस्तों ये आपका आईडी पासवर्ड बन गया है। अब जो कार्य है पीपीटी में, अब वो है बचा है काम जनपद स्तर से पंजीयन सत्यापन की प्रक्रिया। जनपद स्तर से सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो जो पहले भोपाल से सभी जनपदों में युक्त धारा पोर्टल के आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराए गए थे, उनसे यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही हमें ऐसे अप्रूवल करने की एक लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ से हमें सारे जितने भी लॉगिन के लिए अप्रूवल के लिए पड़े हैं उनको एक्सेप्ट करना है। इतनी सी प्रक्रिया है दोस्तों। इस प्रकार युक्त धारा पोर्टल के पंजीयन यहाँ पर सक्सेसफुली दर्ज हो जाएंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और नई मनरेगा के जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मनरेगा अब आने वाले समय में जी राम जी के नाम से जानी जाएगी। तो दोस्तों सभी को जय राम जी।